कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरित्विषे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। अन्नवन कौशिक प्रभु की जय। तिलक ठीक है। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परमानंददायिने। सब लोग बोलिए, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ जन्माद्यस्य यतःन्यादितरस्सर्गेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गं वृषाः धाम्ना स्मृतधन्यस्तत्वकं सत्यं परम धीमहि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणाम दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। हरि ओम तत्सत्। मेरे परम आराध्य परम प्रिय पतित पावन मेरे गुरु महाराज के चरणों में श्रद्धा ज्ञापन करते हुए तथा मेरे परम आराध्य परम पूज्य मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी महाराज का प्रभुपाद के चरणों में शतकोटि वंदन करते हुए श्रद्धा ज्ञापन करते हुए मेरे इष्ट भगवान को स्मरण करते हुए तथा मेरे उनके चरणों प्रपत्ति करते हुए आज हम लोग जन्माष्टमी महोत्सव ये अंतिम दिन 19 अगस्त 2022 इस डे में हम लोग कथा भगवान के और भी भगवान को पसंद करने के लिए और भी जो आयोजन हुआ है वो तथा अभिषेक 56 भोग और अंतिम में प्रसाद इत्यादि का आस्वादन करेंगे, अंशग्रहण करेंगे। इन सभी से मैं कृपा याचना करता हूँ और समस्त भक्त वृंद जितने भी वैष्णवगण आए हैं उन सभी से मेरा चरण वंदन करते हुए उनको प्रणाम है। हम लोग पिछले 2 दिन से सुन रहे हैं रुक्मिणी मंगलम। भगवान कृष्ण असमोर्थ अपौरुषेय परम पुरुषोत्तम लीला चूड़ामणि कृपा वाराधि भगवान श्री कृष्ण
जो इतिमध्य में द्वारिका में अपने राजधानी स्थापन कर चुके हैं और भगवान अपने बलभद्र दाऊ जी के साथ वहाँ पे राजत्व कर रहे हैं। और कल हम लोग ने सुना कि कैसे रुक्मिणी ने भगवान को बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत ही स्पष्ट रूप से पत्र लिखा और उस पत्र में भगवान को ये निवेदन किया कि भगवान वहाँ पे उपस्थित होकर रुक्मिणी का हरण करें। यद्यपि यहाँ पे ये भागवतम में श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह प्रसंग में इस अध्याय का नाम दिया है श्री रुक्मिणी हरण। ये हरण लीला अपहरण नहीं है, ये हरण लीला हरिणी हरण, यानी हरि की हरिणी कौन है? माता महालक्ष्मी, उनका पानी ग्रहण को बोलते हैं रुक्मिणी हरण। ये अपहरण नहीं है, ऐसा नहीं कि किडनैप किया। बहुत लोग इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं कि कृष्ण किडनैप रुक्मिणी, ऐसा नहीं है। कृष्ण किडनैप नहीं किया रुक्मिणी को। किडनैप किसे कहते हैं? धनबाद पास जानते हैं। मुझे किडनैप करेगा ना कि कोई? একটা মালা দিতে পারে না ঠিক করে, গলার নেকলেস বানিয়েছে আমার মালা দিয়ে। কিরে কি হলো রে? ये लाइन का पेड़ गिरा हुआ है। तो जनरेटर रहता है इनका। किडनैप जानते हैं, बंद हो गया। तो किडनैप किसे कहते हैं? अनिच्छा। अपहरण माने क्या? आपकी इच्छा नहीं है, कोई आपको लेके जा रहे, अपहरण कहते हैं। रुक्मिणी क्या कह रही है? रुक्मिणी ने पत्र के साथ भगवान को बोला कि आप मेरा उद्धार करें, इसलिए हरण लीला है, अपहरण नहीं है। अपहरण अप माने कु गंदा, हरण। यहाँ पे रुक्मिणी हरण, नॉट रुक्मिणी अपहरण। अभी कुछ समय के लिए अंधकार हुआ था तो सब लोगों ने लाइट फोकस किया मेरे प्रति। मुझे एक समय के लिए ऐसा लगा कि जब दुर्गा देवी चंडी महिषासुर मदन करने जा रही तो देवता लोगों ने आशीर्वाद दिया था ना, तेज दिया था। तो आप लोग भी देवता जैसे तेज दे रहे हैं। हाँ। हरे कृष्णा। सब लोग शांत हो जाए। कितने बच्चे का आवाज आ रहा है? कहाँ से? नहीं, बच्चे अगर आप लोग पाल नहीं सकते हम लोग को दे दीजिए, हम ब्रह्मचारी बना देंगे। आश्रम में सब लोगों को उन्मुक्त मेरा आह्वान है, हम लोग को दे दीजिए ना। माता जी बोले हमको ले लीजिए। हरे कृष्णा। तो रुक्मिणी ने खुद भगवान को पत्र लिखा। वो पत्र हम लोग कल सुना डिटेल में, उसके आद्यपांत जितने भी थे हम लोग श्रवण किया। आज हम लोग उसके आगे का श्रवण करेंगे और आज ही अंतिम दिन है तो ये कथा को हम लोग आज ही समाप्त करेंगे। ब्राह्मण पहुंच गया द्वारिका। भगवान ने द्वारिका में ब्राह्मण को अर्चन पूजन करके तुरंत ही 70, यहाँ पे लिखा 70, तुरंत ही अपने भगवान के दो साथी हैं। बलभद्र देव के साथी का नाम है माताली और भगवान के साथी का नाम है दारुक।
दारुक को आदेश दिया, दारुक आप चतुर्हया यानी 4 प्रकार के अश्वयुक्त मेरे दिव्य रथ को तैयार करें। और भगवान तुरंत ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अश्वपृष्ठे गजस्कंदे यथोपस्थित को विदहा मुमुच सर्वर्षानि मेघा अदृश्यपो यथा शैव्य मेघ बलहक। क्या हो रहा है? 35,000 रुपये दिए थे ना? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान शैव सुग्री मेघ पुष्प और बलहक, ये 4 प्रकार के भगवान के अश्व हैं। शैव तोते के रंग जैसा हरा है, मेघ वर्ण जैसा है, सुग्रीव पिंगल यानी पीत वर्ण है, और बलहक श्वेत वर्ण है। ये 4 प्रकार के वर्णों के अश्व को युक्त होकर भगवान रथारूढ़ हुए और भगवान 70 चले कुंदिनपुर विदर्भ नरेश की नगरी में। किसी और पुराण में दिया गया है कि रुक्मी सहायक थे, लेकिन रुक्मी भगवान से ईर्ष्या तो रखते नहीं थे, उनको प्रणाम करते। रुक्मी कृष्ण बलराम को और भी किसी सभा में मिले हैं, उनको प्रणाम किया है, सब कुछ किया है, वो जानते वृष्णिवंशी ही हैं। लेकिन रुक्मी चाहते थे कि शिशुपाल, चेदीराज शिशुपाल से अपने भगिनी रुक्मिणी का विवाह हो। तो उन्होंने समस्त आयोजन यही किया कि चेदीराज शिशुपाल, जरासंध इत्यादि इन सभी राजाओं को बुला के चेदीराज शिशुपाल को ही रुक्मिणी को वरण करने के लिए कहा जाए। ऐसा द्वेष तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी रुक्मिणी नहीं चाहते थे कि शिशुपाल के अलावा रुक्मिणी किसी को और को वरण करे, क्योंकि वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, शिशुपाल और रुक्मिणी। तो भगवान का आने का खबर विदर्भ नरेश को लगा कि भगवान आ रहे हैं द्वारका में, लेकिन यहाँ पे रुक्मिणी अपने अंतपुर में भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं और वे सोच रहे हैं कि अभी तक ब्राह्मण जिसको भेजा था वो ब्राह्मण आए क्यों नहीं। शायद भगवान, ऐसा कल्पना कि शायद भगवान ने, मैंने भगवान को पाने के लिए तपस्या में मेरी कोई कमी रह गई है, इसीलिए आज भगवान मुझे वरण नहीं करेंगे। तो ये जो अपने में ही दोष देखना, ये रुक्मिणी का बहुत बड़ा एक गुण है। उन्होंने ये नहीं किया, हम लोग क्या कहते कंप्लेन करते भगवान का, तो भगवान आपने ये नहीं क्यों नहीं किया, आपने वो क्यों नहीं किया। लेकिन रुक्मिणी ऐसा नहीं कर रही। रुक्मिणी बोल के शायद मेरे तपस्या में कोई कमी है, मेरे पूजा अर्चन में कोई कमी है, इसलिए भगवान शायद मुझे वरण नहीं करेंगे। और ऐसा सोच के बहुत म्लान वर्ण हो गई, और ऐसा सोच के वे निर्णय ले चुकी है कि मैं अभी अपना देह त्याग करूँगी स्वेच्छा से। तो देखते ही देखते वो ब्राह्मण आता है। रुक्मिणी जब
और यहाँ पे एक सुंदर वर्णन है कि जब ब्राह्मण आने वाला होता है ना वार्ता लेके भगवान का, तब रुक्मिणी का बायां अंग समस्त फड़कने लगता है। मांगलिक चिन्ह है ये। तो ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने कहा आप चिंता ना करें, भगवान आपको अवश्य ही वरण करेंगे। जब भगवान को ये पत्र सुनाया था ब्राह्मण ने, तब भगवान भी क्या कृपामय, रुक्मिणी तो भगवान को वरण करने के लिए समस्त प्रयास कर रही हैं और एकमात्र शरणागत हुई भगवान के चरणों में। भगवान भी सुन के बोलते हैं, भागवतम में ये है कि मैं भी रुक्मिणी के जैसे ही रुक्मिणी को वरण करना चाहता हूँ, लेकिन रुक्मिणी ये मेरे पक्ष में नहीं है। हरे कृष्णा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो बीजी है उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, तो बीच में ट्रिप होता रहेगा, ठीक है, लेकिन तुरंत आ जाएगा, ठीक है, इसलिए आप लोग बैठने क्या चाहिएगा। हरे कृष्णा। ऐसा क्यों? हरे कृष्णा। मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो भगवान कितनी कृपामय हैं कि वे भी बोलते हैं कि हाँ मैं भी चाहता हूँ कि मैं रुक्मिणी का वरण करूँ, लेकिन रुक्मिणी मेरे पक्ष में नहीं है। वे चाहता है शिशुपाल को रुक्मिणी वरण करें, तो मुझे बलपूर्वक उनका हरण ही करना पड़ेगा। और अगर इसमें कोई बाधा होती है तो मैं अपनी वृष्णि सेनाओं के साथ समस्त बाधाओं का अंत करूँगा। तो दो माधव यानी एक तो भगवान और एक बलराम जी, वे दोनों माधव ही निकल गए, दोनों ही निकल गए अपने सेनाओं के साथ। और विदर्भ नरेश को पता चले कि हाँ भगवान द्वारिकानाथ कृष्ण बलराम ये दोनों आ रहे हैं। विदर्भराज बहुत प्रसन्न हुए और यहाँ चेदीराज भी आए हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं, ऑलरेडी बाराती आ चुके हैं, वहाँ भगवान भी आ चुके हैं। भगवान का बंदोबस्त किया, भगवान का पूजा किया, संवर्धना दिया भगवान को। और एक सुंदर जहाँ पे बहुत उच्च व्यवस्था है वहाँ पे उन भगवान को आश्रय दिया, वहाँ भगवान को रहने के लिए दिया। यहाँ सुबह होते ही समस्त मंगल वाद्य बजने लगे। रुक्मिणी का मंगल विवाह है, उससे पूर्व रुक्मिणी जाएगी कहाँ? गिरिजा दर्शन करने के लिए। महेश्वरी परमेश्वरी भगवती को दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो विधिवत रुक्मिणी का मांगलिक स्नान हुआ, यहाँ पे वर्णन इत्यादि सब कुछ हुआ। और उसके बाद समस्त ब्राह्मणों ने ऋक शाम यजुर्वेद से स्तुतियाँ गाई और अथर्ववेदी ब्राह्मणों ने यज्ञ किया। और उसके बाद सखियों के साथ और भी जो स्त्री हैं उनके साथ परिवेष्टित होके रुक्मिणी जी रथारूढ़ होके श्री गौरी पूजा के लिए मंदिर जाने लगी। रुक्मिणी जी मंदिर में समस्त अर्घ्य देके सखियों के साथ अर्घ्य को लेकर जा रही हैं। अर्घ्य में क्या क्या है, यहाँ पे अर्घ्य का भी डिटेल दिया भागवतम में। पुष्पमाला, रत्नमाला, वस्त्र आवरण, समस्त मांगलिक चिन्ह जो विवाहित स्त्री लोग पहनती हैं वे सब कुछ, और गुड़ मिश्रित इक्खु रस यानी गन्ने का रस, और पृष्ठक यानी पीठा पाना इत्यादि समस्त भोग नैवेद्य आदि लेके वे पहुँचती हैं। ब्राह्मणों ने उत्तम पूजा करवाया और अपलक नयन में रुक्मिणी देवी भगवती दुर्गा से, अंबिका से प्रार्थना करने की है। और यहाँ पे प्रार्थना का भी बहुत सुंदर एक श्लोक दिया है। प्रार्थना हम लोग प्रार्थना करना भी हम लोग आता नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं
राधा माधवाय सपार्षदाय स्वधामाय नमामि, ये प्रणाम होता है भगवान को। ठीक ऐसे रुक्मिणी ने कहा कि हे भवन भवानी, हे भगवान शिव सहित भगवती और आपके संतान सहित, आपके पार्षदों के सहित, आपके धाम सहित आपको प्रणाम करती हूँ। हरि बोल। ये है प्रणाम की विधि। जब लोग शिव पार्वती पूजा करते हैं, जो लोग शिव पूजा करके चले जाते हैं, लेकिन शिव पूजा करें या पार्वती पूजा करें, सब परिवार पूजा होना चाहिए। पूजा का विधि ये है कि समस्त मांगलिक द्रव्य से ध्यान पूर्वक शुरू से उपाचार में पूजा हो। श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी का ही पूजा हो। नंदीश्वर, भृंगेश्वर, सिंह वाहन, मूषक वाहन, मयूर वाहन और बासुकी, इन सब का भी पूजा हो। त्रिशूल, डमरू का भी पूजा हो। वैभव चमूर का भी पूजा हो। इन सब का पूजा हो। और कैलाश धाम का पूजा हो। ऐसे करके सम्मिलित रूप में इसी से बोलते शिव पूजा और कंप्लीट पूजा। हाँ। इसलिए रुक्मिणी जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप सभी को साथ में आपको प्रणाम करती हूँ। अकेले पार्वती को नहीं कहा कि आपके प्रणाम करती, नहीं। तो इसीलिए शास्त्र पढ़ने से, शास्त्र सुनने से हम लोग को शिक्षा लाभ होते कि हम लोग करना क्या है। तो ऐसे प्रणाम किया और अपलक नयन में माता पार्वती के चरण कमलों को ध्यान करते रहे कि आज आपकी कृपा मेरे ऊपर पूर्ण वर्षित हो और मैं अपने प्राणनाथ के साथ उनकी नित्य सेवा में मैं जा सकूं, जिसके लिए मैं जन्म हुआ। देखते ही देखते रुक्मिणी पूजा करके बाहर निकली और वे देख रही हैं चारों तरफ कोई आया तो नहीं है। और समस्त राजा और समस्त जो भी कुंदिनपुर वासी थे, वे लोग भी आके रुक्मिणी का अपूर्व जो सौंदर्य है वो दर्शन कर रहे हैं। वे लोग भगवती को देख रहे हैं और कोई बोल रहा है कि साक्षात माता पार्वती रुक्मिणी रूप में अवतरित हुई है। हाँ, क्या अद्भुत रुक्मिणी का सौंदर्य है। और वे लोग शिशुपाल को गाली दे रहे हैं कि कहाँ से शिशुपाल इसकी माने रुक्मिणी उनके साथ कैसे विवाह कर सकती है। एकमात्र अगर योग्य कोई वर है तो वो द्वारिका नाथ ही है। ये पब्लिक लोग बोल रही है। और मनी मन माता पार्वती को वे लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवती, हे जगदम्बा अंबिका, हम लोग का वांछा पूर्ण करो, हम लोग द्वारिका नाथ और रुक्मिणी को एक साथ देखें। हरि बोल। वो लोग प्रार्थना कर रहे मन ही मन। इतने में परम पुरुषोत्तम भगवान अधारूढ़ होके रुक्मिणी का हाथ पकड़ के रथ में उठा लेते हैं। और देखते ही देखते सब लोग के सामने जैसे श्रृगालों के झुंड से सिंह उनका बलि लेके चला जाता है, ठीक ऐसे ही देखते देखते समस्त जरासंध के अधीन जो राजा थे, जो लोग आए थे मजबूरन वहाँ पे जरासंध के कारण, जरासंध के सामने, सभी के सामने भगवान कृष्ण लेके रुक्मिणी को रथ में उठा ली और रथ को भगाने लगे। रुक्मिणी बहुत भयभीत हो गई। बोला अरे इतने सेना हैं, आप अकेले ऐसे कुछ हो गया तो? भगवान मुस्कुराए। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने क्या कहा, ये बहुत अद्भुत है, सुनने लायक। भगवान ने कहा प्रहस्त भगवान मास्म भैवार वामलोचने विनंकति अधुना एव एतत्तावति शात्रवं बलम। ये भगवान की अनुकंपा है। भगवान को समर्पित रुक्मिणी जिस समय भगवान का वरण करती हैं, भगवान उसको रथ में क्या बोलते हैं सोचिए। प्रहस्य, भगवान उत्तर में हंस के बोले कि तुम भयभीत ना हो रुक्मिणी,
तुम्हारी द्वारका की सेना इनको परास्त करेंगे। हरि बोल। क्या कहा? समझ में आया आप लोगों को कि तुम्हारे द्वारका की सेना इनको परास्त करेंगे। अभी एक समय में द्वारका के वाले वो तुम्हारे द्वारका। हरि बोल। एक क्षण में ये भगवान है। सुदामा विप्र आए, भगवान ने तंदूर खा के गोलोक वृंदावन धाम दे दिया। हरि बोल। माता रुक्मिणी पकड़ा के, अरे वैकुंठ मैं नहीं, इसको मैं फिर कहाँ रहूंगी, मेरा निवास स्थान ही आप दे देंगे। ये भगवान की, भगवान आप सर्वस्व देंगे, भगवान को सर्वस्व अपना दे देंगे तुरंत ही। ऐसे भगवान के साथ भक्तों का आदान प्रदान इस सदा रसिकगण स्तुति करते हैं इसका। और भगवान तुरंत अविलंब में, जिस क्षण आपने शरण ले लिया, पूर्ण भगवान भी आपके हो गए और भगवान का सब कुछ आपका हो गया। ये बोल रहे हैं भगवान कि तुम्हारे द्वारका की सेना इन सबको परास्त की, तुम चिंता मत करो। और देखते देखते वही हुआ। समस्त द्वारका की सेना, जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे घूर्णी चक्रवात आता है ना, बारिश, ऐसे समस्त सेनाओं में घेर चुके थे रुक्मिणी द्वारकाधीश को। ये लोग ऐसे चक्रवात के जैसे युद्ध किए कि देखते ही देखते समस्त सेना परास्त हो गई। और जरासंध के समस्त राजा, इन सब के देह को खत्म विखत कर दिया इनकी सेनाओं ने। और भगवान बलभद्र देव का हल ये पड़ा किसके सिर पे? जरासंध के सिर पे। और जरासंध सब लोग भाग गए। भाग के चेदिराज शिशुपाल को बोलते, देखो भाई, ये युद्ध में जितना हारना भगवान के हाथों में है। देखो मैं भी तो 18 बार हार चुका हूँ, ये 19 बार गया युद्ध करने के लिए, फिर हार के आया। तो ये भगवान के हाथ में है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी कृष्ण का ग्रह नक्षत्र बहुत बलवान है, इसलिए उनको परास्त करना संभव नहीं है। तो तुम एक काम करो, तुम सांत्वना ग्रहण करो और चलो अपने राज्य में। और चेदिराज शिशुपाल भी चुपचाप खीन मन न होके अंदर अंदर गुस्सा करते हुए, लेकिन उनका सब कुछ माने होश उड़ गया, म्लान हो गया देह, बदतमीजी माने बेशर्मी हो गई ना, सबके सामने जगहसाई हो गई। तो वे भी चुपचाप चेदिराज अपने राज्य में लौट गए। लेकिन रुक्मी बहुत ही क्रोध उसको आया। उसने अपने पिता से कहा कि जब तक मैं द्वारकाधीश से इसका प्रतिशोध नहीं लूँगा और जब तक मैं अपनी भगिनी को वापस नहीं लेके आता, तब तक मैं घर में नहीं आऊँगा। ये प्रतिज्ञा कर लिया। हाँ, रुक्मी पीछे दौड़ा रथ में, भगवान कृष्ण के रथ के समीप आ गया और उनको ललकारने लगा कि अगर द्वारकाधीश तुझे मृत्यु वरण नहीं करना है तो अभी इस समय रथ रोको और मेरे भगनी को मुझे दे दे। भगवान ने रुक्मिणी को देखा और देख के रुक्मिणी शरणागत भगवान के। भगवान ने एक बार देखा कि भाई के प्रति कोई मोह तो नहीं है, एक बार देखा रुक्मिणी को, लेकिन रुक्मिणी तो शरणागत, भगवान के शरणागत। तब भगवान ने रथ से रोक दिया और रोक के यहाँ पे तीरों का बहुत सारा नंबर दिया, 3 तीर किसको मारा, 4 तीर किसको मारा। मैंने कहने का तात्पर्य है, तीर मार मार के उसका रथ तोड़ दिया, उसके अश्व काट दिए, उसके सारथी को मार दिया, ध्वजा गिरा दिया, उसके मुकुट गिरा दिया, उसके 2 हाथ विद्ध कर दिए। हरि बोल। भगवान ने क्षण में तीर मार दी। फिर भी तीर निकाला, इसने भी तीर भगवान को भेजा, 5 तीर भगवान की पंच अंगों में तीर को विधा। ये रुक्मिणी को देख के बहुत घबराहट हो गई। तब भगवान ने अपना गदा प्रहार किया और बहुत गदा से प्रहार किया रुक्मिणी को। इतना मारा और सिर्फ मारा ही नहीं, यहाँ से गंजा कर दिया, यहाँ से गंजा कर दिया, बाल उठा लिया, कपड़े फाड़ दिए। हाँ, और जनेऊ तोड़ दिया। और भगवान तलवारी लेके मारने के लिए गए रुक्मिणी को। तब रुक्मिणी आके चरण में पड़ती कि नहीं, कृपा करे, कृपा की दान, रक्त संबंध में मेरा भाई है, आप इसको ऊपर कृपा करें। तब बलराम जी आए। बलराम जी ने देखा, रे
रुक्मी के साथ इसने ऐसा दुर्व्यवहार कर दिया मेरे भैया ने मेरे कन्हैया ने रुक्मी के साथ क्या किया है, नंगा करके छोड़ दिया है। बोलते हैं ना, कपड़ा फाड़ दिया, टकला कर दिया, अजीब बना दिया, विरूप बना दिया। बोला अरे कृष्ण, राज परिवार अपने आत्मीय स्वजनों से कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करते। अगर आत्मीय स्वजन में कोई मतभेद होता है तो उनको त्याग देना भला है, उनसे ऐसा व्यवहार नहीं करते। और ऑलरेडी तुमने जो विरूप उसका रूप बनाया है, ये मृत्यु से भी बदतर है एक क्षत्रिय के लिए, अभी छोड़ दो इसको। फिर बलराम जी, भगवान बलभद्र देव रुक्मिणी को सांत्वना देते हैं कि देखो किसको क्या नियति प्राप्त हुई भगवान के हाथ में है, उनके कर्म के हाथ में है। तुम ये मत सोचो कि भगवान कृष्ण ने ये किया है, तुम ये सोचना उसे कर्म ने ये किया है। फिर टर्न हुए भगवान की तरफ। बलराम जी भगवान को बोलते हैं कि हे द्वारकाधीश, ये न्याय ये नीति तुमने कहाँ से सीखी? जो तुम्हारा शरणागत है उसके परिवार को तुम तारते हो और तुमने इसको दंड कैसे दिया? फिर रुक्मिणी की तरफ मोड़ते हैं। बलराम जी ऐसे क्रॉस वार्तालाप कर रहे हैं। रुक्मिणी को बोलते हैं देखो तुम्हारा परिवार जो है, तुम शरणागत हो कि तुम्हारे भगवान तुम्हारे समस्त परिवार को भी अपना बना लिया, चिंता मत करो। तुम्हारा परिवार भी कुशल पूर्वक हमेशा रहेगा। और फिर भगवान को बलराम जी आज्ञा देते हैं कि अभी जाओ इनको। आज भगवान ने बांध दिया था उसका हाथ पाँव बांध दिया था, बताओ, बोले इसको मुक्त करो और इसको सम्मान पूर्वक जाने दो। भगवान ने फिर आज्ञा मान के मुक्त किया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भोजतक नामक एक राज्य बनाया रुक्मी ने, क्योंकि उसे प्रतिज्ञा दिया था कि मैं वापस नहीं आऊँगा घर में, तो एक राज्य बनाया भोजतक और वहाँ पे जाके वो सारा जीवन निवास किया और फिर और लौट के विदर्भ को नहीं गया। और भगवान रुक्मिणी को सांत्वना देते हुए वे जाते हैं द्वारका नगरी में। और आज द्वारका नगरी में बहुत सुंदर उत्सव, सब लोग अपलक नयन में द्वारिका की अधिष्ठात्री देवी रुक्मिणी को स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। सभी लोग आके पुष्प चामर से भगवान का भेजा और समस्त मांगलिक द्रव्यों से पूरा शहर को सजा दिया गया। क्या क्या मांगलिक द्रव्य? बोलते हैं रंभा आरोपण किया। रंभा आरोपण यानी रंभा किसे कहते हैं? कदली वृक्ष आरोपण किया, केले का वृक्ष। आम्र पल्लव, अशोक पल्लव से तोरण देके समस्त नगर को सजाया। हाँ, कुमुद, कदम्ब पुष्प से समस्त खिलान है ना, खिलान माने पिलर को सजाया। ये डिटेल वर्णन है। और सुगंधित चंदन जल से समस्त नगर के समस्त राजपदों को धोया गया। जगह जगह पे नृत्य परिवेशन करने वाले नृत्य कर रहे हैं, कोई गीत गायन करने वाले वे लोग गान परिवेशन कर रहे हैं। और जगह जगह पे सुंदर रंगोली दिया गया है। और वहाँ से होके रथ भगवान सबको आशीर्वाद कृपा दृष्टि देते हुए, और सब द्वारकावासी भगवान के कमल नयन से जो दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है, वो दृष्टि उनके ऊपर पड़ी है, वो लोग जाते क्या शीतलता को प्राप्त हो रहे हैं। गोपियां गोपी गीत में गाती है ना, देही ना हस्त पंकजम, हे कृष्ण आपका हस्त पंकज हमारे मस्तक में धारण कीजिए, ताकि हमारे समस्त भौतिक दुर्लभ प्रयास भी नष्ट हो जाए और आपके प्रति हमारा प्रेम दृढ़ हो जाए। तो ऐसे ही समस्त द्वारिकावासी भगवान के दृष्टिपात को आस्वादन कर रहे हैं। भगवान सबको देखते हुए जा रहे हैं।
और सब लोग माता रुक्मिणी की महिमा गा रहे हैं। क्या हो, आज द्वारिका मनुष्य युक्त हुआ, आज स्वयं भगवती महालक्ष्मी आज अपने वैकुंठ नगरी में प्रवेश हुई है। जैसे राम सीता जब अयोध्या में लौट रहे थे तब जो झांकी थी, वही झांकी द्वारकावासी, वही आवेग, वही लोगों का भाव भगवान के प्रति वे आज द्वारिका में देखने लगा। सब द्वारिका पुलकित हो गए भगवान और भगवती को साक्षात दर्शन करके। और भगवान ने विधिवत वसुदेव, देवकी, रोहिणी सभी की उपस्थिति में, अपने भाई की उपस्थिति में, सभी की उपस्थिति में रुक्मिणी से मंगल विवाह किया। और तभी से इस उपाख्यान को कहते हैं रुक्मिणी मंगलम। हाँ, रुक्मिणी मंगलम, रुक्मिणी का मंगल विवाह हुआ। जो ये विवाह उपाख्यान श्रीमद् भागवत श्रवण करता है, वे लोग हमेशा श्रीयुक्त होके निवास करते हैं, हमेशा, जो मैंने हमेशा कहा है बहुत दिनों से। तो ये रुक्मिणी मंगलम कथा यहीं पे इसका समापन होता है। भगवान की महत कृपा ये समझना, ये बहुत भाग्यवान व्यक्ति लोग समझ पाते हैं, गुरु और भगवान की कृपा। इस जीवन में किसी का कोई भी कितना भी प्रयास हो, वे करोड़पति, अरबपति, खरबपति, क्या पति, भूपति सब बन जाए। भूपति सब कुछ बनता है, पूरे भूगोलपति बन जाए, पृथ्वीपति बन जाए, सागर समुद्र और ये सप्त द्वीपों का राजा बन जाए, तब भी वैष्णव जन कहते हैं कि स्वर्ग का राजा बन जाए, ब्रह्मा बन जाए, ये पर्यंत सुख भी भगवत भक्त कंकरीय सुख के आगे कुछ भी नहीं है। भगवान के भक्त के दास बनने के सुख के आगे कुछ नहीं है। वृत्रासुर भक्त वृत्त, जो पूर्व जन्म चित्र केतु था, वे आसमान मार्ग से जा रहा था, आकाश मार्ग से। भगवान शंकर देव ने खुद विमान दिया था। चित्रकेतु जा रहा है, कैलाश आया, कैलाश में भगवान शंकर अपने जंगा में, गोद में भगवती को बिठा के कथा कर रहे हैं। और कथा में कौन बैठे हुए हैं? बड़े बड़े ऋषि, नारद मुनि, अंगिरा इत्यादि सब लोग बैठे हुए हैं। भागवत चर्चा है, भगवान बैठे हुए हैं। तो चित्रकेतु को ऊपर से लगा, क्या रे ये भूत भावन भगवान नंग दड़ंग, ये तो इनका स्वरूप तो ऐसा है नहीं, लेकिन आज ये क्या हो रहा है? भागवत रसिक ऋषिजनों के सामने ये गोद में अपने भार्या को लेके बैठे हुए हैं। सिर्फ इतना सोचा। भगवती अम्बा को तो अंतर्यामी वो जान गई, अपने शक्ति से विमान को उतार दिया। मूर्ख तो किस बात का ज्ञानी है? तू समझता है कि मैं और मेरे पतिदेव अलग अलग हैं, मैं उनकी शक्ति हूँ और मुझ में वो निवास करते हैं, मैं उसमें निवास करती हूँ। हम लोग लीला भेद में द्वैत रूप धारण करते हैं, लेकिन है तो हम लोग एक ही। आचार्य लोग यहाँ पे बहुत सुंदर व्याख्या देते हैं कि भगवान शंकर भक्त जन प्रिय। भागवतम में 12, 13, 16 श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, निम्नागणानां मिथा गंगा यच्युतानां देवानां अच्युत यथा वैष्णवानां तथा शंभु पुराणानां इदं कथा। कि निम्न गणाओं में गंगा जैसा कोई नहीं, देवताओं में अच्युत भगवान जैसा कोई नहीं, वैष्णवों में शंभु जैसा कोई नहीं, और पुराणों में भागवत जैसा कोई नहीं। तो वैष्णव शिरोमणि भगवान शंकर वे भक्त जनप्रिय और वो भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। और माता पार्वती परम श्रोता, परम भक्त्या। तो भगवान शंकर ने समझा
कि मैं वक्ता हूँ भले, लेकिन जो श्रोता, परम श्रोता माता पार्वती, उनका आसन मेरे से नीचे नहीं होना चाहिए, उनका ऊपर होना चाहिए, इसलिए उन्होंने गोद में बिठाया था उनको। हरि बोल। ये सम्मान देने के लिए कि उनका आसन नीचे ना हो, मुझसे ऊपर हो। तो ये महाभागवत भगवान शंकर, लेकिन चित्रकेतु ये समझ नहीं पाया और ऐसा त्रुटि हो गया। भले ही वो शुद्ध भक्त था, भगवान दर्शन हो चुका था, लेकिन माता पार्वती ने श्राप दिया कि असुर बन जाओ, तेरा बुद्धि में आसुरिक प्रभाव है। अब भगवान शंकर ने बोला, अरे भगवान का शुद्ध भक्त है चित्रकेतु, तुमने श्राप दे दिया पार्वती। ये भगवान शंकर जिसके प्रति अपराध कर रहे हैं वो ही भोले बाबा। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, नारायण पराशर न प्रचन्न विप्रति स्वर्गापवर्ग नरकेषु कुंडलात दक्षिणा, कि हे पार्वती, नारायण पर जो भक्तगण हैं वे किसी अवस्था में भयभीत नहीं होते, भले ही स्वर्ग अपवर्ग मुक्ति ना भी हो, नरक, ये सब एक ही तुल्य दर्शन करते हैं लोग। ये श्लोक उन्होंने कहा, आशीर्वाद दिया कि मेरे आशीर्वाद के प्रभाव के स्वरूप माने प्रभाव के कारण असुर योनि में तुम्हारा भक्ति जीवित रहेगी, जाओ। माता पार्वती श्राप दिया, उन्हें आशीर्वाद दिया भगवान शंकर ने। और वे कौन बना? वृत्रासुर, जिसके लिए विश्वरूप ने इंद्रदेव को नारायण कवच दिया था भागवत में। वे वृत्रासुर जब इंद्र के द्वारा वध किया जा रहा है वज्रपात द्वारा, दरीचि ऋषि के मेरुदंड से बनाया हुआ वज्र, तब भी भगवान को स्मरण कर रहे हैं और एक श्लोक बोल रहे हैं, अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदास भवतास्मि भूयः मनस्मरेत् आसुपते गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करतु कायः। तो वो क्या कह रहे हैं, वो बहुत तात्पर्यपूर्ण है। वो कह रहे हैं ये कि भगवान तुम्हारा दास बन के देखिए, डायरेक्ट तुम्हारा दास बन के श्राप मिल गया, असुर में भी आ गया, तुम्हारा दर्शन करके, तुम्हारा मंत्र जब तुम्हें सिद्ध, तुम्हें देख के, तुम्हारा आशीर्वाद पाके मैं असुर योनि में आ गया। अभी तुम्हारा दास नहीं बनना है। क्या बोला? अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदास भविता से भूय है। अभी भलाई इसमें है कि आपके दासों के दास का पदवी में प्राप्त करो, ताकि कभी भी मुझे ये दशा प्राप्त ना हो। यही महाप्रभु का अंतिम निर्णय है। नाहं विप्रन च नरपतिना वैश्यना चंद्र नाहं वनिन च गृहपतिरिवनस्तु यतिर्वा किंतु प्रद्योत निखिल परमानंद पूर्णामृताम्र गोपीत भर्तु पद कमल दास दातानुदासः, कि भगवान के गोपीगणों के दासों के दासों का दास, ये मेरा असली स्वरूप है। तो जो विरल जीव इस सिद्धांत को आत्मसात कर लेता है, उसके लिए भगवत प्राप्ति करतल व्रत हो जाती है, हाथ में आ जाती है। और यही रुक्मिणी उपाख्यान का एकमात्र साराधिसार ज्ञान है। एक छोटा सा सत्य घटना आप लोगों को मैं सुना के आज विराम दूंगा। आप लोग सावधानी पूर्वक ये घटना सुने। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जैसे संत जब अवतरित होते हैं, तब उनके जन्मों पर पहले से पूर्व से ही उनके द्वारा उद्धार होने वाले जीवात्मा भी निर्दिष्ट हो जाते हैं। ये भी शास्त्र प्रमाण है। उनके द्वारा जो जीवात्मा उद्धार प्राप्त होंगे वो भी निर्दिष्ट हो जाते हैं। और भगवान के परम शुद्ध भक्त लोग आकर वो कार्य करते हैं। समय लगता है, लेकिन वो कुछ समय में प्रकाशित हो जाता है अपने आप। तब लगता है चमत्कार हुआ, चमत्कार हुआ। चमत्कार अवश्य ही है, वो उन संतों के शरणागति का चमत्कार है। वो इतना हद तक शरणागत हुए
भगवान के चरणों में, और इतना हद तक वे लोग प्रार्थना किए कि सब जीवों को शरणागत करवाने के लिए। ये उसका चमत्कार है। संकल्प लेते हैं, एक भगवान का संकल्प और शुद्ध भक्त का संकल्प कभी भी मिथ्या नहीं जाता, कभी भी नहीं जाएगा, त्रिकाल में कभी मिथ्या नहीं हो सकता। जो मन में ठान लिया वो आज नहीं कर होगा, अवश्य होगा। प्रभुपाद जी ने जो इच्छा किया वो सब आज हो रहा है, आप लोग आंखों के सामने है। वो क्या था? उनका गुरु भक्ति। गुरुदेव ने जीवन काल में 13 घंटा उनको जो उपदेश दिया, ये इस्कॉन का प्रचार, इस्कॉन का समस्त जो भी विस्तार है वो उसी का परिणाम है। एकमात्र गुरु पाद पंकज को स्मरण करते हुए न्यूयॉर्क में श्री प्रभुपाद जी रो पड़े उनके व्यास पूजा में, और उन्होंने क्या कहा कि तुम जैसे इतने महान वैष्णव लोग जो मुझे गुरु रूप में वरण किए हो, ये मेरे गुरुदेव का कृपा है, गुरुदेव ने तुम लोगों को भेजा है। हरि बोल। ये विनम्रता है। गुरु, सदगुरु अपने आप में गुरु नहीं मानते, वो जीव का सेवक मानता है। एक्चुअली वो सेवा ही तो करता है। शिष्य क्या गुरु का सेवा करेगा? गुरु जितना शिष्य का सेवा करते हैं। हाँ, कर्म लेना, आध्यात्मिक पदवी देना, जीवन का हिताहित समस्त ज्ञान देना, भगवान से संबंध करना, भगवान शरणागत करवाना, गुरु ही सेवा करता है। शिष्य क्या सेवा करेगा? मैं कभी ये सोचता हूँ तो मेरे आंखों से अश्रुधारा बहता है कि गुरु महाराज इस समय में, मेरे गुरु महाराज शिष्य मत जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज इस समय में जो प्रभुपाद का सेवा कर रहे हैं, हम तो उसके अंश मात्र भी कुछ नहीं कर पा रहे। एक पूरा होल लीवर ट्रांसप्लांट, 2 किडनी ट्रांसप्लांट व्यक्ति वे बांग्लादेश, अभी हैदराबाद में है आज। हरी बोल। आज भाग्यनगर में गुरु महाराज हैं, और वे दुर्दांत प्रताप भी प्रचार किए जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं गुरुदेव के लिए? कभी कभी सोच के बहुत संताप होता है। गुरु महाराज 18-21 साल की उम्र में 3 मंदिर बना दिए, वो भी कनाडा में। मैं 4-5 साल तक चंदन घिस रहा हूँ, आज तक एक मंदिर धर्मार्थ बना नहीं पाया। ये मेरी योग्यता है। हाँ, तो गुरु कृपा, जैसे प्रभुपाद ने अपने गुरु के प्रति समर्पण किया, वैसे हमारे गुरु महाराज ने प्रभुपाद पर समर्पण किया, और वो चमत्कार लोगों को दिखता है। गुरु भक्ति का प्रताप है। एक सत्य घटना आप लोगों को सुनाता हूँ, उसके बाद मैं कथा को विश्राम दूंगा। बहुत सारे प्रोग्राम हैं हमारे वृंदावन में। विख्यात संत, आप लोग जानते हैं वृंदावन में 4 संप्रदाय अद्यपि पूर्ण फुल फ्लेज में निवास करते हैं। एक तो हमारा संप्रदाय गौड़ी संप्रदाय, एक तो श्री संप्रदाय, एक तो श्री निम्बाल का संप्रदाय, एक तो श्री पुष्टि मार्ग के रुद्र संप्रदाय। ये सभी लोग वृंदावन में निवास, और सब संप्रदाय हैं, और हम सभी लोग का एक ही मत है। और निम्बाल के संप्रदाय के एक महान संत, आप लोग बहुत जानते होंगे, बहुत नामचीन व्यक्ति, उनका आज भी उनके शिष्य के नाम से ये संस्था चलती है, वो काठिया बाबा। सुना है नाम? काठिया बाबा निम्बाल सिद्ध संत। ये अभी काठिया बाबा नहीं, पहले का रामदास काठिया बाबा, उनकी कथा है। हाँ, परम सिद्ध संत। तो अभी जो काठिया बाबा बने थे, उनका नाम था सुनील चौधरी, बंगाली, बेलगाछी में रहते थे। अंग्रेजों का जमाना था, वे अपने छत पे सोए हुए थे, तो आकाश मार्ग से काठिया बाबा आए, हरी बोल, छत पे आकाश मार्ग से, और कहा सुनील, ऐसे सोने से नहीं होगा, उठ जा, नाम जप कर, सब कुछ मिल जाएगा। बस इतना ही कहा। क्या मंत्र? वो तो सोकर घबरा के उठा, क्या नाम मंत्र भी दे दिया, ये जप कर, जपात सिद्धि, जप करेगा सिद्धि हो जाएगा, बोल के अपना ध्यान होगा।
वो समझा कि सपना देखा, नहीं पता नहीं क्या देखा, उस साधु को दर्शन कर, वो जानता नहीं कौन है। फिर जैसे ही सिद्ध पुरुष से नाम आता है, परिवर्तन आ जाता है हृदय में, नाम के प्रति रुचि आ गया, नाम जब शुरू हो गया, आध्यात्मिक परिवर्तन भी हुआ। फिर साधु अन्वेषण खोजने बोला ये कौन सिद्ध संत थे, ये अद्भुत सिद्ध संत थे। आज ही होना था ये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये उस प्रोग्राम में हुआ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, शांत होकर सुनिए। तो वे खोजने लगे कौन ये सिद्ध पुरुष हैं। समस्त जगह पे गए, कुंभ मेला में गए, सब जगह गए, वृंदावन में आए। कुंभ टूटने के बाद छोटा कुंभ वृंदावन में लगता है। वृंदावन में आए तो आश्रम में देखते हैं कि अरे मैंने जिस सिद्ध पुरुष को देखा वो सामने खड़े हुए हैं, और काठिया बाबा। और उस समय काठिया बाबा क्या कर रहे हैं, एक शिष्य को भयानक डांट रहे हैं, बहुत गाली दे रहे हैं, बहुत गाली दे रहे हैं। तो एक समय देखता है कि अरे इतने सिद्धात्मा, ये क्या स्वरूप। मैं तो खोजने आया था गौतम ऋषि, तो दुर्वासा। बोले कोई बात नहीं, महात्मा है, कुछ हुआ गलती किया होगा, जानते नहीं हैं। बोले कुछ दिन इनका संग किया जाए। तो आना जाना शुरू हो गया सुनील जी का। कभी भी दीक्षा गुरु ऐसे ग्रहण करना नहीं चाहिए, संबंध करके शिक्षा लेके ग्रहण करना चाहिए। तो वे आना जाना शुरू हो गया, देखने लगे। आप लोग सब इतना घूम क्यों रहे हैं सब, क्या बात है? हरि बोल। क्या बोल रहा था मैं? तो वे भी वृंदावन में सम वॉलेंटियर शुड भी दे, उनको दे और अवेलेबल रखें। कोई वॉलेंटियर होना चाहिए वहां पे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे हमारे टेबल में सब लोग बैठे हुए हैं, आप लोग खुद ना आए, उनसे दे, वो लोग वहाँ पे आकर रख देंगे, चिंता मत कीजिए, आपका सामान भगवान को अर्पित हो जाएगा। कथा श्रवण करने से, गुणों कीर्तन सुनने से समस्त पाप मुक्त होता है, और जो कथा में विक्षेप डालता है वो पाप उसको लग जाता है। यही वो समझ में आया? वो समस्त पाप सबसे मुक्त होकर उसके अंदर घुस जाता है। तो सुनील जी देखें कि अरे, तो आना जाना शुरू हो गया। इतने में आए 84 को वृंदावन परिक्रमा, तो भी बाबा के साथ हो लिए। प्राय देखते थे बाबा का एक नित्य सेवक था, और बाबा बहुत विशुद्ध आचार्य में। जब वे परिक्रमा करते थे, उनकी गाय भी उनके साथ रहती थी, उसी गाय का दूध पीते थे। ऐसे नहीं कि कोई दूध ला के दिया गया, ऐसा नहीं। और किसी के हाथ का तो खाना तो भूल ही जाइए। उनका सेवक था गरीब दास जी। वही बाबा को एक टाइम भोजन करवा रहा था। बाबा जौ के आटे का रोटी, थोड़ा शाक इत्यादि पाते थे, और दूध, रात को दूध, बस इतना है, यही सेवा। 12 बजे से पहले थोड़ा खाएंगे, बाबा फिर अपने स्थान में बैठ के जब में लीन हो जाते। तो
प्राणी देखते थे गरीबदास जी को भयानक डांटते थे, भयानक, सबके सामने अपमान करना बहुत। तो ये मन ही मन सोचते थे कि मैं इनको वरण करने के लिए आया हूँ गुरु, अगर मेरे साथ ऐसा करें मैं तो कभी ना रहूँ उनके साथ। मैं तो कभी ना, मैं तो नहीं झेल पाऊंगा गरीबदास जी जो झेलते हैं। एक दिन परिक्रमा का दिन, परिक्रमा चल रहा है, बाबा बैठे हुए हैं विमल नंद 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 भवन में, नंद गांव में आए हैं। वहाँ उनका तंबू लगा हुआ है, वहाँ बाबा विश्राम कर रहे हैं। और बाबा के लिए जहाँ पे, मैंने बाबा को जो भोग लगाने के लिए जो खाना बनेगा जहाँ पे, वो स्थान कोई देखेगा नहीं। तो इसीलिए वो गोबर से एकदम ये बना के, अंगीठी बना के, जिस गाय को लेके घूमते थे उसी के कंडे से खाना बनता है। और गरीबदास जी बनाता और कपड़े से फेर देता जगह को, डंडा लगा के। तो एक उस दिन भी किया, एक दिन वो खाना बनाने गया ऐसे लेपी पोता करके। तो बंगाली माता जी परिक्रमा में थी, उनका खाना अलग बनता है, जो भक्त लोग आते हैं उनका अलग, बाबा का अलग। बंगाली माता जी आई और खा देख लिया, झाँक के देख ली जैसे ऐसा। और बाबा ने वहाँ से देखा और कूदे, अरे गरीबदास तेरा तो आज सत्यानाश जाए तेरा, हाँ हाँ क्या सेवा कर रहा है। और वो बंगाली माता तो भाग गई डर के मारे बाबा का ये रूप देख के। हाँ, और पात्र फेंक दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। उस चूल्हे की अग्नि के लकड़ी से गरीबदास को बहुत पीटा, इतना पीटा गरीबदास बेहोश हो गया। अरे वो बेहोश हो गया और फिर जाके अपने स्थान में बैठे। गरीबदास उठा, उठ के स्नान किया, स्नान करके फिर वही लेपी पोता करके अंगीठी जलाया, घेर के फिर भोजन बनाया। अच्छा, गरीबदास जी का नित्य सेवा व्रत क्या था? बाबा जो छोड़ दे गरीबदास जी भी वो ही खाता था और कुछ नहीं खाता था, ये भी उसका व्रत था। तो टिक्कट बनाए 6 और थोड़ा साग बना के बाबा को भोग लगा के पवा दिया। आज बाबा सब कुछ खा गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो एक तो मार पड़ी, ऊपर से रात को भूखा। तो रात को जब बाबा सोने के लिए गए, दूध दिया बाबा को और घी मलने के लिए गया चरण पे, उनका नित्य सेवा था। और आज आंखों से आंसू बह रहे हैं और तब तक बाबा चरणों में गिरा। बाबा उठे, हे गरीबदास रो रहा है, बहुत बुरा लग गया, बहुत अहंकार हुआ तुझे, मैं डांटा बोल के तुझे बुरा लग गया। नहीं बाबा, कितना प्रेम है आपका मेरे प्रति, कितने अपार कृपामय हैं आप मेरे प्रति। आज मेरा व्रत भंग हो गया, मेरे जीवन का समस्त सब कुछ खत्म हो गया। बोले क्या हुआ? आज मेरे कारण आप 3 घंटा विलंब खाना खाए। अरे वो ये मेरा व्रत भंग हो गया। मैं 12 बजे से पहले ही आपको खिला देता था, आज मेरे असावधानी कारण आपको 3 घंटा विलंब हुआ। 3 बजे लगा है ना फिर बना के। अब बाबा रो पड़े, गले से लगा लिया, आज गरीबदास बच्चा आज तो पास हो गया। ये सुनील जी देख रहे हैं, बोल क्या चाहिए, क्या वर चाहिए? तेरा सिद्ध गुरु हूं मैं, सब देने में समर्थ हूं, बोल क्या चाहिए? बोले गुरु पाद पंकज के शरणागति छोड़ के भी और कुछ चीज प्राप्त करनी होती है क्या बाबा? पर फिर भी ये तो है ही तेरे पास, तूने मेरे हृदय में स्थान पाया, बोल क्या कर सकता हूं मैं तेरे लिए? बोले बाबा जब भी मैं देह त्याग करूं, आपका चरण रज मेरे माथे में हो और आप जिस जुगल छवि का दर्शन करते हैं उसकी झलक में देख पाऊं। अरे वो जा, यही होगा, मेरा वचन है, इसी देह से तू भगवान का दर्शन करेगा। अरे वो ये गुरु कृपा हो गई। तब सुनील दास को अकल आया, वो अभी परीक्षा चल रहा था इतने दिन तक, नाटक था, डांटना फटकारना गाली देना। आज अंतिम पेपर था, पास हो गया, पप्पू पास हो गया।
आज अंतिम एग्जामिनेशन था, पास हो गया। और उसके बाद से बाबा जब भी गरीबदास को देखे प्रणाम करे, डांटना वाटना छोड़ दिया। अभी किसी और शिक्षक को पकड़ डांटने के लिए, अभी दूसरे को गाली देते थे। और गरीबदास जी वही सेवा करते थे बाबा का। उसी परिक्रमा में एक समय आया, सब लोग आके बोले कि बाबा देखिए ना, गरीबदास से कोई प्रसाद पाके लेटते नहीं, आज देखिए लेट रहे हैं और कंपन हो रहा है। तो सिद्ध आसन में बाबा बैठे बोल रहे, ओ गरीबदास जा रहे हो? बोल के उठ के खड़े हुए चले गए वहां पे जहाँ पे वो पड़ा हुआ है गरीबदास जी। और जाके, ओ गरीबदास जा रहे हो? हाँ गुरु महाराज। अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। क्या चाहिए? आपके चरण में अभिषेक किया पानी, पाँव धोया पिला दिया, ले। और क्या चाहिए? मस्तक में आपका चरण दूध, ले। चरण ही माथे में धर दिया। क्या अनुभूति हो रही गरीबदास? क्या देख रहे हो? बोले साक्षात श्री राधा कुंज बिहारी अपने सखियों के साथ गलवैया देखे मुझे बुला रहे हैं कुंज में रहने के लिए, आपकी आज्ञा लेने के लिए मैं। जाओ बेटा, खूब मजे से जाओ। तुरंत गुरुदेव को देखते देर क्या, हरी बोल, सिद्ध हो गया। ये गुरु कृपा है, ये समर्थ है। गुरु कृपा से वो सब सिद्धि समर्थ आपको प्राप्त हो जाएगी जो आपके साधन बल से, अहंकार से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। और उपदा, हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। ए और प्रभु होता है? अरे प्रभु कहाँ है? 35-38 के मुंह तक तो नहीं छिलो। तो गुरु कृपा ही केवलम। हाँ, गुरु कृपा से सब कुछ समर्थ है, सब कुछ सिद्धि हो जाएगी और किसी चीज से संभव नहीं है। ऐसा किसी संत का, किसी वैष्णव कृपा आपने प्राप्त कर लिया, आपका काम हो जाएगा। लेकिन वैसा हृदय बनाना, ये हम लोग को बनाना है। उस समय गुरु लोग भी समर्थ थे, शिष्यों का कठिन परीक्षा होता था। ऐसे ही नहीं चेला बना लेते थे, कान फूंक देते थे। हाँ, अभी तो लोगों का सहन शक्ति ही नहीं है। कुछ बोलने से तो सब वही बोल, बाबा तुम रहो अपने स्थान पे, हम लोग जाते हैं अपने स्थान में। बहुत बार नरक भोगा, 2-3 बार और भोग ले तो उसमें क्या है? आप भी चील मारो यहाँ पे, हम लोग भी जाते हैं। तो ऐसे संस्कार, ऐसे संस्कार जब तक चित्त में प्रवृत्त नहीं होगा तब तक हम लोग को उद्धार होने वाला नहीं है। जो कथा मैंने आप लोग को सुना, आप लोगों ने कुछ समझा है इससे, कुछ सीखा? वो यही है शरणागति। शरणागति इस लेवल में होगी तो आप लोग का उद्धार होने में कोई भी संदेह नहीं है। हाँ, ये शरणागति की परिभाषा है, ये सत्य घटना है। और वही सुनील चौधरी द्वितीय काठिया बाबा वाले दीक्षा लेने के बाद जो देख रहे थे ये सब चमत्कार। वो सुनील चौधरी जो बैरिस्टर थे, लंदन से पढ़ के आए थे, वे साधु बने और द्वितीय काठिया बाबा बने। वो प्रथम काठिया बाबा का था, ये द्वितीय काठिया बाबा बने। तो ऐसे संत का कृपा जिसके माथे पे होता है, वे लोग ही कृष्ण भक्ति आध्यात्मिक जीवन के गहराई में उतर सकते। आध्यात्मिक जीवन को सुनना समझना ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें उतरना इम्पोर्टेंट है। जैसे बहुत धर्म जान सकते हो, धर्म जानने से धार्मिक नहीं बनता, धर्म पालन करने से धार्मिक बनता है। इसलिए ये सब तत्व सुनना ये सब ठीक है, लेकिन उसको आपने अपनाया तब जाके आपका काम होगा।
उसमें गहराई में उतरना पड़ता है। भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति की उत्तम 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 अवस्था यही है कि हम लोग का हृदय शरणागत होकर इस गरीबदास जैसा बन जाए। नाम तो गरीबदास था, शरणागति का ऐश्वर्यशाली राजा था वो, जो हम लोग को ये सीख दे के चला गया। प्रभुपाद इस अवस्था में अपने गुरु का सेवा की, शरणागति की परम पराकाष्ठा, उस अवस्था में हमारे गुरुदेव किस अवस्था में प्रभुपाद का सेवा कर रहे हैं, उनकी शरणागति पराकाष्ठा है। तो ऐसे समय समय पर युग युग में ऐसे महान पुरुष लोग आके अपने आचरण से दिखा के जाते हैं कि ऐसे चलना है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतय विभिन्ना नाशाद ऋषिजस्य मतम न विन्यम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायं महाजना जेन गतस्य पंथा। महाभारत कहता है, युधिष्ठिर कह रहे हैं कि धर्म का तत्व निहितं गुहायं, बहुत गुह्य है, बहुत छुपा हुआ है। कैसे समझेंगे, कैसे समझ में आएगा? महाजनों जेन गतस्य पंथा, महाजनों का परिचय में चलो, बस उतना ही कर लो तो आप वो चीज प्राप्त हो जाओगे। इतना ही शॉर्टकट है। हाँ, तो ऐसे महापुरुष गणों का चरणों का आश्रय आप लोग लाभ करें। वैष्णव संघ का प्रभाव आपके जीवन में आए, इसीलिए ये समस्त आयोजन, ये समस्त प्रयास, ये जन्माष्टमी महोत्सव। हाँ, और हम लोग का काम है सत्य बोलना, प्रेरणा देना, और इसीलिए समस्त प्रेरणा आप लोगों को देना। अभी आप लोगों के हाथ में है, आप लोग किस अनुपात में शरणागत होते हैं, वैष्णवों के और भगवान के। लेकिन फिर भी सभी के लिए उद्धार का एक ही मार्ग कलिकाल में, मैंने कल भी कहा था, शरणागति का एक ही मार्ग है, एक ही उसका उपाय है, वो है भगवत नाम का आश्रय ग्रहण करना, वो शरण ग्रहण करना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान रुक्मिणी द्वारकाधीश की, श्री श्री राधा कृष्ण माधव भगवान की, श्री श्री ब्रजगोपाल भगवान की, श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की, श्री सीताय मायापुर चंद्र जीव की। हरे कृष्ण। तो अभी डांस में ऐसा होगा तो कैसा होगा? हाँ, ठीक हो जाएगा। जय कृष्ण प्रभुपाद की, समस्त वैष्णव भक्तगण की, इताई गौर शीतनाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो आज मैं सब लोग का आह्वान करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन प्रश्न का उत्तर दूंगा। क्योंकि 2 दिवसीय कथा में मैंने किसी को मौका नहीं दिया। तो आप अगर प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। एटलीस्ट 3 प्रश्न तो मैं आप लोग हाथ उठाएगा तो प्रश्न, कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए। कुछ चाहिए तो वही पूछ लीजिए, कोई परेशानी है वो भी तो बोल दीजिए। उनको चुपचाप बसता है, वो छोड़ो बसते। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ही प्रश्न है। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जैसे हम लोग भौतिक रूप में हैं, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, नॉर्मल लोग हैं, जो कहते हैं कि किसी महिला का, किसी माता जी का अगर किसी और दोस्त के साथ विवाह हो चुका है, लेकिन वो उनसे परेशान है। लेकिन तो फिर कुछ गुरु या फिर कुछ भक्त कहते हैं कि
उनसे मैं विवाह कर लेता हूँ और उनका उद्धार कर लेता हूँ, उनका सहयोग हो जाता मेरे तरफ से। ठीक उसी प्रकार जो भगवान ने रुक्मणी हरण करके किया था, ये उदाहरण देकर। प्रभु जी क्या ये सही है? भगवद गीता है किसी के पास? उनके हाथ में दे। आप ही पढ़े प्रथम अध्याय का 36 नंबर श्लोक का जो तात्पर्य पढ़े। प्रभु जी पूरा पढ़ो। पूरा पहला कुछ लाइन पढ़े, वहां पे आतताई के बारे में दिया हुआ है। आतताई क्रिमिनल कौन है? 6 लोग को क्रिमिनल कहा गया मनु संहिता से, सुनिए। वैदिक आदेशानुसार आतत्य 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। आप लोग को उत्तर मिल गया। मनु संहिता के अनुसार कोई परस्त्री अगर हरण करता है, कोई परस्त्री के साथ संबंध करता है तो आतताई है, क्रिमिनल है। मनु संहिता कहते हैं कि ये 6 प्रकार के आतताई को इमीडिएटली मार डालना चाहिए, एक शास्त्र कहता है। प्रभुपाद ने इसको ग्रंथ में लिखा है। अभी ये मनु संहिता में ये नहीं कहा गया कि तिलकधारी हो, कंठीमालाधारी हो, वैष्णव, वही सब के लिए। वैष्णव के लिए तो और भी गर्हित अपराध है, अगर वो किसी विवाहित स्त्री को विवाह करता है, हाँ, और भी गर्हित अपराध है। आपको उत्तर मिल गया, बुक में ही है। तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, इसको क्रिमिनल एक्टिविटी कहेंगे। हाँ, ये वैष्णवता के नाम पे पाखंड है, कोई वैष्णव अगर ऐसा करता है, ये मेरा मत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न है? आपका प्रश्न है, बताइए आपका। आशा मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे है कि कोई अविनाशी प्रभु कौन है, मैं जानना चाहती हूँ। अविनाशी प्रभु कौन है? हाँ, कृष्ण है या शिव है? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। सब लोगों के हृदय में ये प्रश्न रहता ही है कि कौन अविनाशी है, भगवान कृष्ण हैं कि शिव हैं? दोनों ही अविनाशी हैं और दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। जो वैष्णवगण शिव निंदा करता है, शिव को पूजा नहीं करता है, वो नरक भागी होता है। जो शैवगण वैष्णव निंदा करता है, विष्णु पूजा का अनधिकार करता है, वो भी नरक भागी होता है। ये वायु पुराण में एक श्लोक में दिया है, हरिभक्त विलास में उस श्लोक को कोट किया गया है गोस्वामी द्वारा। यहाँ पे कोई भेदाभेद नहीं है, दोनों ही अविनाशी हैं, वो एक ही तत्व है। एकं रुद्र द्वितीयं नास्ति, ये श्लोक उसमें मिलता है शिव महापुराण में। विष्णु पुराण में होता है एकं विष्णु द्वितीयं नास्ति, और एक ही बात बोलते हैं, एक ही चीज़ है। लेकिन अगर भेद हैं तो उनको प्राप्ति करने, उनसे संबंध रखने में भेद है, बस यही। हम लोग कृष्ण भक्ति, राम भक्ति करने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो आप लोग के लिए सहज एक्सेसिबल है। तो भगवान शंकर, माता पार्वती, इनको उपासना भी सिद्ध उपासना है, वही फल प्राप्त होगा जो हम लोग को प्राप्त होता है, एक ही फल प्राप्त होगा। कैलाश भी वैकुंठ ही है, अष्ट वैकुंठ में कैलाश भी आता है, वहाँ जाने के बाद लौट के आना नहीं पड़ेगा। लेकिन उपासना मार्ग क्या है? तंत्र।
आप लोग को तंत्र कौन कर सकता है बताइए तो? वो तंत्र मंत्र नहीं जो जादू टोना कहते हैं, मोहिनी विद्या नहीं, तंत्र साधना जो रामकृष्ण परमहंस देव ने किया था, वामाख्यापा ने किया था, कितने लोग आप लोग कर पाएंगे उनको प्राप्त करने के लिए? तो वो एक भेद है बस, एक्सेसिबल, कितना एक्सेस कर सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर, बहुत लोग इसमें भेद करते हैं कि भगवान शिव का नाम, इसमें भेदाभेद करते ना। और भगवान शिव का नाम भी आप महाभारत पढ़िए, सहस्त्र विष्णु नाम दिया हुआ, वहाँ सदा शिवाय नमः बोला है, उसमें ही भगवान शंकर का नाम और शिव विष्णु नाम ही है, सहस्त्र विष्णु नाम ही है। और पद्म पुराण कहता है कि सहस्त्र विष्णु नाम समान एक राम नाम। ब्रह्मा वैवर्त पुराण कहता है कि 3 राम नाम समान एक कृष्ण नाम। तो महाप्रभु ने कहा कि सब नाम मात्र तो ये नाम दे पाऊँ, सब नामों का जो नाम महात्मा एक इसमें ही छुपा हुआ है, इसमें ही आपको प्राप्ति हो जाएगा। अलग अलग से चेष्टा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही विधान है। ये जप करने वाला ऐसा ना सोचे कि चतुर्भुज धारण कर लिया है, वे विष्णु पार्षद बन गया है और वे भगवान शंकर से ऊपर हो गया है। अगर जो समझता है वो ना लग जाएगा। वैष्णव वही है जो शिव भक्त है, जो शिव भक्त नहीं हो वैष्णव नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। काशी में जितने भगवान शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं उससे ज्यादा सिद्ध शिवलिंग ब्रज में उपस्थित है, करीब करीब 2500। हरि बोल। उसमें से भूतेश्वर, चक्रेश्वर, गोपेश्वर, कामेश्वर ये प्रमुख हैं। जगन्नाथपुरी आप जाते हैं, लिंगराज, लोकनाथ महादेव, अष्टशंभु, यमेश्वर महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव, कितने महादेव हैं। तो भगवान शंकर परम रसिक वैष्णव, भक्त तो भक्त ही हैं। और जितने हमारे ब्रजजन बाबा को प्रेम करते हैं, मैं तो नहीं सोचता हूँ कि और मैंने कहीं पे ऐसा प्रेम देखा है। बाबा से हुज्जटगिरी करना बाबा का भक्ति नहीं करना है। हाँ, बाबा को प्रेम से संबंध रखना बाबा को ज़्यादा प्रिय है। तो जो वैष्णवगण ऐसे भक्ति करते हैं वही पूर्ण वैष्णव का नहीं, मेरा मत है और शास्त्र का मत है। इसलिए दोनों ही अविनाशी हैं, दोनों ही परम तत्व हैं और दोनों ही परम आराध्य हैं। वानासुर को भगवान कृष्ण में भगवान शंकर का दर्शन हुआ था, ये भागवतम ने दिया है। और इसलिए दोनों में कोई भेदाभेद नहीं, वही है, वो एक ही तत्व है और दोनों ही अविनाशी और दोनों ही भगवान हैं। यही मीमांसा है शास्त्रों के अनुसार। तो अगला प्रश्न लें प्रभु जी। और कोई प्रश्न करने वाला है? ये सुनील कुमार दत्ता प्रभु हैं, BCCL कोयला नगर से। हाँ बोलिए प्रभु जी। स्वामी जी आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं सुनील कुमार दत्ता। हम जानना चाहते हैं त्रिदेव का सृष्टिकर्ता कौन है? त्रिदेव कहाँ से है? सृष्टिकर्ता मतलब सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता। इस त्रिदेव के सृष्टिकर्ताओं में बहुत जगह पे बहुत मत है। शिव महापुराण में सदाशिव ज्योतिर्लिंग को माना गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में गोलोक वृंदावन धाम में इनको उत्पत्ति हुआ ये माना गया है। विष्णु पुराण में भगवान नारायण से उत्पत्ति हुआ ये माना गया है। 3 जगह पे माना गया है। अब इसका मीमांसा क्या है? अगर आप बोलें वेदव्यास ने 3 पुराण लिखा है, वेदव्यास ने एक जगह गलत एक जगह सही ऐसा लिखा है क्या? ना, इसका मीमांसा यही है कि कल्प भेद में लीला भेद हो जाता है। आप लोग जानते हैं जैसे हमारा महीना होता है, दिन होता है, साल होता है, हाँ ठीक है, ऐसे ब्रह्मा जी का भी महीना होता है, उनका जीवन आयु उनका 1 साल होता है।
ब्रह्मा जी के एक दिन को कहते हैं एक कल्प, और उसमें 14 मनवंतर दिन, 14 मनवंतर रात। एक मनवंतर यानी 71 बार चतुर्युग बीत जाए उसे एक मनवंतर कहते हैं। 14 मनवंतर 14 रात और 14 मनवंतर दिन एक मिला के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक कल्प। और ऐसे 30 दिन में बहुत कल्प हैं। अभी जो कल्प चलता है उसे क्या हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत वराह कल्प। और अभी जो मनवंतर चल रहा है उसको क्या कहते हैं? वैवस्वत मनवंतर, विवस्वान मनवंतर, हम लोग संकल्प में वो बोलते हैं, तो कल्प मनवंतर बोलते हैं। तो ऐसे हम इतने सारे कल्प हैं, 30 दिन ब्रह्मा जी का, और ऐसे ब्रह्मा जी का 1 साल, और ऐसे ब्रह्मा जी का 100 वर्ष आयु। तो कितने कल्प आते हैं, कितने अवतार आते हैं, उस समय पोथी लेखा होता है, उस सब में अलग अलग भेद दृष्टि में इनका उत्पत्ति होता है। ये तीनों जो चीज़ है, शिव महापुराण, ब्रह्मवेद पुराण, विष्णु पुराण, ये तीनों ही सही हैं। कल्प भेद में ये तीनों लीला हुई थी। माहेश्वर कल्प में शिव महापुराण में जो लिखा हुआ है वही सत्य है। सदाशिव ज्योतिर्लिंग से इन तीनों का उत्पत्ति हुआ। भविष्य मनवंतर में विष्णु पुराण में जो दिया हुआ वही सत्य है। नारायण से तीनों का उत्पत्ति हुआ। और किसी कल्प में लिखा हुआ है भगवान कृष्ण से इनका उत्पत्ति हुआ, वो भी सही है। वो उस कल्प में अलग अलग लीला भेद होता है, ये तीनों ही सही है। समझ में आया? लेकिन सदाशिव ज्योति, भगवान नारायण, कृष्ण, ये तो परम तत्व है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, वेद के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वो पर ब्रह्म परमेश्वर से इन तीनों त्रिविधा मूर्ति का उत्पत्ति हुआ है, इसमें कोई संदेह। और वो पर ब्रह्म त्रिविधा रूप में व्याप्त हो रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के रूप में। तो ये मीमांसा जो शास्त्र मैं पढ़ा हूँ मैंने आपको दिया, 3 शास्त्रों से बताया। और कल्प भेद में इनका लीला भेद होता है। जैसे हर बार भगवान रामचंद्र जब आते हैं तो शबरी का लीला नहीं होता है, ये रामचरितमानस में ही दिया गया है। 21वें मनवंतर में शबरी का लीला हुआ था जब भगवान रामचंद्र आए थे, रामचरितमानस में दिया है, दोहे में दिया है तुलसीदास जी ने। तो कल्प भेद मनवंतर भेद में अलग अलग लीलाएं हो जाती हैं। थोड़ी थोड़ी अवतार तो वही होते हैं, वही आते हैं, लेकिन लीला भेद हो जाता है। यही शास्त्रीय सिद्धांत है। जैसे अभी स्वर्ग का राजा कौन है? पुरंदर, इंद्र पद है, उसका राजा है पुरंदर। ठीक ऐसे नेक्स्ट इंद्र बनने वाले हैं मनवंतर के, वो बलि महाराज, चेंज हो जाएंगे। ठीक ऐसे कल्प भेद में, वर्ष भेद में ये सब भेद हो जाता है। यानी उससे हम लोग को लेने देना कुछ नहीं, कौन कहाँ से आया है इसका इम्पोर्टेंट नहीं, हमें कहाँ जाना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें मुक्त होकर भगवत धाम जाना है कि नहीं? तो इसलिए इन तीनों मूर्ति को ब्रह्म मूर्ति जान के आप जिस स्वरूप में उपासना करें वही, उसको एकाग्र करके आप निश्चित में उपासना करें, आपको वही गति प्राप्त होगी जो पृथक पृथक रूप में उपासना करने से जो गति प्राप्त होती है वही गति आपको प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्ण। आशा करता हूँ मैं आपको उत्तर दे पाया हूँ। आपको संतुष्टि हुआ सुन के? अगला प्रश्न ले प्रभु जी। उनको संतुष्टि हुआ कुछ? अगला प्रश्न गीता चौबे माता जी का है जो कुसुम बिहार से। प्रभु जी कोटि कोटि प्रणाम। प्रश्न बहुत सीधा सा है लेकिन थोड़ा उलझा हुआ भी कि कृष्ण से महाभारत, राम से रामायण, मैं कल से आपका व्याख्यान सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा उलझी हुई हूँ कि कृष्ण और राम थोड़ा अंतर बताएं। और एक दूसरा प्रश्न भी है, सबके मुंह से घरों में भी सुनते चले आ रहे 84 योनि, इसका तात्पर्य क्या है? अच्छा, 84 लाख योनि, बस ये 2 प्रश्न हैं कि कृष्ण राम, कृष्ण से महाभारत राम। आपका प्रश्न यही है ना कि कृष्ण राम में कोई भेद है कि नहीं, यही है ना? और दूसरा प्रश्न 84 लाख योनि, कृष्ण राम में कोई भेद नहीं है।
कोई भी भेद नहीं। जो ये भेद करता है वो महापापी है। भागवतम। हरे कृष्णा, ये बच्चे जो भाग रहे हैं उनके माता पिता रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल करें। अगर गिर जाएंगे तो फिर उन्हें चोट लग जाएगी, क्योंकि ये टायर्स है और कहीं ना कहीं से स्लिप हो जाएंगे और सब जगह स्टेप्स बने हुए हैं। अगर गिर जाएंगे तो हो सकता है ज़्यादा चोट लग जाए। हरे कृष्णा। देखिए, कृष्ण राम जो एक हैं, इस सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अगर कहीं से मिलता है, बहुत उदाहरण हैं ऐसे, ब्रह्मवेद पुराण में भी हैं, बहुत जगह हैं, लेकिन भागवतम में सर्वोत्तम उदाहरण है। आप भागवतम दशम स्कंद में जाएं, वहाँ भ्रमर गीत है, एक चैप्टर का नाम, वहाँ जाएं, वहाँ राधा रानी क्या कह रही है, स्वयं राधा रानी क्या कह रही है कि ये जो कृष्ण है ना, ये कितना निर्दयी था, कैसे कैसे छुप के बाली को मारा था। अरे बोल, समझ में आया? राधा रानी ये बोल रही है। और देखो, ये ब्राह्मण बना, देखो विरोधी आचरण किया है इसने। ये कृष्ण क्षत्रिय था और इसने छुप के वार किया, बाली को मारा। और ये ब्राह्मण बना, ब्राह्मण का स्वभाव है निश्चल निष्कपट, और इसने बलि को छल लिया। देखो क्या विरोधी आचरण किया। राधा रानी बोल रही हैं, हम लोग राधा रानी से महान है क्या? तो इसमें कृष्ण राम में कोई भेद नहीं है। वही किशोरी सीता जी वही राधा रानी की हैं। हरी बोल। वही राधा रानी है। ब्रह्मवेद पुराण में दिया है कि जहाँ सीतायान जो सीता थी वही अधुना राधा रानी हुई है। तो ऐसे ही वो रामचंद्र ही कृष्ण है। ये राधा रानी स्वयं अपने मुख से कहिए भ्रमर गीत में, भ्रमर गीत में पढ़िए, ये प्रमाण आपको मिलेगा। तो शास्त्र प्रमाण से मैं कह रहा हूँ कि कृष्ण राम में कोई भेद नहीं, एक ही है, वही एक ही बात है। लेकिन वो लीला मर्यादा लीला थी, ये लीला पुरुषोत्तम की लीला है। बस 84 लाख योनि ये शास्त्र में दिया गया है। जल नवलक्षानी के जलचर 11 लाख प्रकार के होते हैं। कृमय रुद्र संखका, कृमि यानी जो कीट इत्यादि जाति के होते हैं वो रुद्र संखक यानी 11 लाख। 20 लाख पक्षी, 4 लाख मनुष्य प्रजाति, और बाकी के जो हैं वो क्या है, पशु। 84 लाख का हिसाब दिया है। अभी 4 लाख प्रकार के मनुष्य, ये मत समझिए 84 लाख योनि इसी ब्रह्मांड में है, इसी पृथ्वी लोक में है, ये नहीं है। ये भौतिक जगत में पाए जाते हैं। नाना ब्रह्मांड है, नाना ब्रह्मांड में कुछ कुछ प्रकाश होता है। समझ में आया? ऐसा मत सोचिए कि इस पृथ्वी लोक 84 लाख योनि है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, वो सब मिला के कहा गया कि भौतिक जगत में 2 जगत है, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत। भौतिक जगत में 84 लाख योनियां हैं। अब इस पृथ्वी में उसमें से कुछ लाख होंगे, और ब्रह्मांड में और भी हैं, उधर हैं। ये शास्त्र में बनाया जाता है। और ये आत्मा लेकिन वही है, भ्रमण करती है, इसे बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। एक शरीर को देख के त्यागती है। तो 84 लाख माने ब्रह्मांड भ्रमण करती है आत्मा। आपका जन्म इस ब्रह्मांड में हुआ, इसका अर्थ ये नहीं है अब जन्म इस ब्रह्मांड में ही होगा, इस और ब्रह्मांड में भी हो सकता है। ये शास्त्र में दिया गया है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए कृष्ण भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमण करके कोई भाग्यवान व्यक्ति हरि भक्ति को प्राप्त करता है। ये सिद्धांत आशा करता हूँ मैं आपको उत्तर दे पाए माता जी। हरे कृष्ण। और प्रश्न लेंगे क्या प्रभु? एक प्रश्न लूंगा, उसके बाद पुरुषोत्तम प्रभु जी हैं कोयला नगर से, इनका प्रश्न। प्रभु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो हमारा मनुष्य का जो जीवन है, यह पूर्व निर्धारित मार्ग पे चलता है या हमारे कर्मों पे बनाए कर्मों से बनता है?
और अगर ये पूर्व निर्धारित मार्ग पे चलता है तो ये मार्ग कौन निर्धारित करता है? ये हमारे पिछले जन्म का कर्म होता है या फिर हमारी जो परमात्मा प्रभु है वो हमारे मार्ग को निर्धारित करते हैं? या जो हम जैसे हम पल जी रहे हैं, ये पल ये पहले से निर्धारित था या हम इसे हमारी स्वेच्छा या स्वतंत्रता या इच्छा से पल निर्धारित हो रहा है? धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा और ये बहुत एकदम सुंदर प्रश्न है कि हमारा जो वर्तमान जीवन है वो किस वजह से हम लोग को प्राप्त होता है, किस अवस्था में हम लोग रहते हैं। तो क्या ये पूर्ववर्ती कर्म है या जो निर्धारण करने वाला उसे निर्धारित हो रहा है? शास्त्रों में एकदम कहा गया है कर्म योनि संपादन, कर्म से योनियों में भ्रमण होता है। एक ही इसका उत्तर शास्त्रों में कहा गया है। ये ना ही कोई निर्धारित कर सकता है ना ही कोई कुछ कर सकता है, ये कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। इसमें भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करते, ये विधि का विधान है। भगवान के भक्त जब शरणागत होते हैं तो भगवान उस जन्म का जो कर्म उसको प्रारब्ध रूप में मिलने वाला है उसमें कभी हस्तक्षेप नहीं करते, बाकी जो संचित कर्म है वो नष्ट कर देते हैं, बोलिए वो अलग बात है। लेकिन कर्म का जो फेर है यही जीवन देता है, यही भाग्य निर्णय करता है, यही भाग्य विधाता है। जो जैसा कर्म करेगा उसका वही परिणति होगा, उसको वैसे ही गति मिलेगी, उसके जन्म में ग्रह नक्षत्र भी वैसे ही सेट हो जाएंगे अपने आप में, तो कर्म के द्वारा। प्रखर कर्म का सिद्धांत भगवान ने गीता में दिया है, भगवान ने भी यही माना है। कर्म संनियम में भगवान ने कहा है कर्म ही नियामक है, उसका कर्म जीवात्मा का है, वो कर्म ही उस गति देता है, कर्म ही भाग्य बनाता है। अभी इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है प्रारब्ध जो आप भोग रहे हैं, हम लोग सब लोग भोग रहे हैं, इसे प्रारब्ध कहते हैं। कर्म शुभ अशुभ होते हैं, पाप पुण्य कर्म होते हैं, उनका शुभ अशुभ परिणाम होता है। पूर्व जन्म में जो कर्म किया है वो संचित है। अभी 2 सिलेंडर कल्पना किए थे, 2 सिलेंडर जिसमें मार्क किया गया हो, एक में पाप का रेती भरा हुआ है, एक में पुण्य का रेती भरा हुआ है, और दोनों का जो आउटलाइन जो है वो एक जगह है। अभी धीरे धीरे जैसे 50 ml स्लॉट इस जन्म के लिए आपको आयु दिया गया 50 वर्ष, उस स्लॉट में आपका जितना कर्म खत्म होने वाला है वो दोनों कर्म आएंगे। वो जो 2 कर्म खत्म होगा इस जन्म में वो आपका प्रारब्ध बनता है, और बाकी संचित रहते हैं, वो फिर अगले स्लॉट में स्थानांतरित होते जाते हैं। ये प्रारब्ध विधान है। तो प्रारब्ध जो है वो नष्ट नहीं हो सकता है, प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने भागवत में बहुत सुंदर श्लोक कहा है, बहुत सुंदर, भक्ति करने से चमत्कार हो जाएगा या बाबा के पास जाने से कुछ चमत्कार हो जाएगा, बहुत लोग तो ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, शास्त्र के हिसाब से कुछ भी नहीं है। भगवान खुद विविध अवतार में महाभारत काल में उपस्थित थे, तब भी कौरव का नाश कोई रोक नहीं पाया। भगवान चाहते तो रोक देते, भगवान चाहते तो पांडव लोग वनवास ही नहीं जाते, भगवान चाहते तो सीता का हरण ही नहीं होता, लेकिन वो सब हुआ और भगवान के मौजूदगी में हुआ। उसका अर्थ यही है कि भगवान इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन भगवान शरणागत जो भक्त हो जाते हैं उनके समस्त संचित कर्म फलों को नष्ट कर देते हैं और प्रारब्ध अल्प भुगवा के उसको मुक्ति दे देते हैं। इसीलिए सुदामा की कथा है भागवतम में, इसीलिए शबरी का कथा आता है, इसीलिए वृत्रासुर का कथा आता है, हाँ, ये सिखाने के लिए। तो यही सिद्धांत है। हाँ, आशा करता हूँ मैं आपको उत्तर दे पाया हूँ। हरे धन्यवाद, हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सभी का। अभी हम लोग आगे का प्रोग्राम में जाएंगे, आज बहुत सारा प्रोग्राम है, तो आप लोग रहेंगे तो हरि बोल, सब लोग बोलिए हरि बोल।
मैं बोल रहा मैंने रहेंगे तो इसका मन हरि बोल देगा, हरि बोल देगा। रहेंगे तो चिंता मत कीजिए, सबका प्रसाद का बंदोबस्त भी किया गया है, एम्बुलेंस भी दी, तो बेहोश हो जाए तुरंत PMCH, चिंता सब व्यवस्था है। हाँ। को देह त्याग दिए, मैं रेडी हूँ, एकदम मंत्र बोल के संस्कार कर दूंगा यहीं पे, सब सुविधा आपको यहाँ उपलब्ध है। बोलिए ऐसा सुविधा कहीं पे उपलब्ध है आप लोगों को? बोलिए, कहीं पर भी नहीं है। हरे कृष्णा। तो आज बहुत सारा कार्यक्रम है और भगवान का अभिषेक। आज हमारे कृष्ण भगवान प्रभु ने कल मुझे कोट दिखाया, उसमें दिया कि मघा नक्षत्र में जो वर्षा होती है वो अमृत तुल्य होती है, आरोग्य लाभ होता है उसमें नहाने से। तो आज मघा नक्षत्र में सुबह भी बारिश हुआ, अभी भी बारिश हुआ, हरि बोल। और जो लोग भीग गए उसको अमृत तत्व लाभ हो गया, हरि बोल। और क्या सुंदर वातावरण आज जन्माष्टमी में, मानते हैं कि नहीं? हाँ, तो भगवान ने, आप लोग यहाँ तक पहुँच पाए, आप लोग इसका पूर्ण लाभ उठाएं, तो भगवान ने समस्त बंदोबस्त कर दिया। अभी आप लोग क्या करना है? कीर्तन, गुण कीर्तन, और समस्त जो हमारे बच्चे लोग आए हैं, जो और हमारे पीस यूथ का बहुत सुंदर ड्रामा है, एक वीडियो है छोटा सा वीडियो इसलिए है कि बहुत लोग को प्रश्न होता है कि इसको हम क्या सोशल वर्क कर रहे हैं। तो हम लोग भी सोशल वर्क कर रहे हैं। देखिए, एक सोशल वर्क करने का तरीका होता है कि एक्टिवली कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए समाज से, लेकिन एक सोशल वर्क करने का तरीका होता है कि उस प्रॉब्लम के रूट तक पहुंच के उसको रूट को उठा के बाहर फेंकें। हाँ, रूट को उठा के बाहर फेंकें। तो ऐसा ही हमारे इसको तरफ से ट्राइबल केयर बोल के, इंडियन ट्राइबल केयर बोल के एक प्रयास चल रहा है, जहाँ पे त्रिपुरा, झारखंड ट्राइबल लोग बहुत मात्रा में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों बोलिए तो? बुद्धिजीवी लोग उनको प्रेम नहीं कर रहे हैं, उनको समाज प्रतिष्ठा नहीं दे रहे हैं, तो वे लोग कन्वर्ट हो जा रहे हैं। लेकिन हमारे शिष्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने उद्योग लिया, भक्तों ने उद्योग लिया, और हम लोग ने देखा उपलब्धि करके, ट्राइबल लोग सच में बहुत सरल भक्त हैं। उनके पास जो प्रेम वार्ता पहुंचाने की देरी है, बस वो उसमें संतुष्ट हैं। उनको ऐसा नहीं कि बहुत कुछ चाहिए ना, उनको प्रेम चाहिए, उनको सही ज्ञान से दिशा चाहिए। तो पुरुषोत्तम महाराज के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया, और आज देखते ही देखते त्रिपुरा, आसाम, जहाँ पे सबसे ट्राइबल लोग निवास करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, इन सब जगह पे हमारा ट्राइबल केयर प्रोजेक्ट, जिसने स्कूल बनाया, ट्राइबल त्रिपुरा बच्चे लोग पढ़ते नहीं थे, उन लोगों को स्कूल बना के उनको शिक्षा दी गई। और हम लोग ABCD, A फॉर एप्पल नहीं पढ़ाते, हम लोग A फॉर आत्माराम पढ़ाते हैं, हरि बोल। बंगाली में कहावत है, तोरशील तोड़ नोड़ा भानमतो दातेर गोड़ा। समझ में आया? इसका अर्थ बंगाली में समझ गए होंगे कि तेरा शील नोड़ा से तेरा ही दांत तोड़ेंगे। तो अंग्रेज लोग आए, अपना अंग्रेजी शिक्षा दिया, तो A फॉर हमने आत्माराम बना दिया, हरि बोल। C फॉर चैतन्य, B फॉर बलराम, हरि बोल। तो तोरशील तोड़ नोड़ा भानमतो दातेर गोड़ा। क्रिश्चियन लोग वहाँ पे सबको इंग्लिश सिखाते हैं, बाइबल पढ़ाते हैं फोर्सफुली, हम लोग इंग्लिश में गीता बांटते हैं, हरि बोल। सब गीता पढ़ के भक्त बन गए। और आप लोग जान के हैरान हो जाएंगे, 80 साल पहले आज से एक, आप जानते हैं ट्राइबल में जो लोग रहते हैं उनका एक मुखिया होता है, वो मुखिया जो करता है वही सब लोग कर लेते हैं। तो एक मुखिया फैमिली कन्वर्ट हुई, मिशनरीज के दबाव में क्रिश्चियन बन गई, 2000 फैमिली क्रिश्चियन बन गई, हरि बोल। तो पुरुषोत्तम महाराज ने उस मुखिया का प्रचार किया, वो फिर हिंदू बन गया, हरि बोल।